नमस्कार मित्रों। आज मैं एक ध्यान के ऊपर वीडियो बना रही हूँ और आप लोगों को पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरा मनोबल बढ़ाएं, जिससे मुझे खुशी मिले। ध्यान के ऊपर वीडियो है आज का। तो हमें यह सोचना है कि हम ध्यान कैसे लगाएं। ध्यान हमें शक्ति दिलाता है, ध्यान हमें शांति दिलाता है। ध्यान या मेडिटेशन एक तरीके की यात्रा है, हमारी एक तरीके की यात्रा है। अगर हम ध्यान लगाने पर अच्छा सोचेंगे तो हमारे जीवन में अच्छा घटित होगा और बुरा सोचेंगे तो बुरा घटित होगा। तो हमें यह सोचना है कि आखिर हम आए किस लिए हैं और हमारा लक्ष्य क्या है। आप ज्ञान और ध्यान हमारा तभी पूरा होगा जब हम किसी पूर्ण गुरु के शरण में जाएंगे और गुरु मंत्र और युक्ति सीखेंगे, तभी हमारा ज्ञान पूरा होगा। और जब तक हमारे मन में सेवा भाव नहीं आएगा तब तक हमें पूर्ण गुरु नहीं मिल सकता। बिना गुरु के परमात्मा नहीं मिलता और परमात्मा के बिना हमारी भक्ति अधूरी है। तो ध्यान या मेडिटेशन और ये सब एकाग्रता है और मन की शांति को प्राप्त करता है। सत्संग के बिना विवेक नहीं और प्रभु की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्त ही फल है और बाकी तो सब फूल हैं। दुष्ट मनुष्य भी सत्संग में जाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, वही हम भी गुरु की शरण में जाने से हमारे मन पर अच्छे अच्छे प्रभाव पड़ते हैं। जब हम संत जनों की संगति में जाएंगे तो सज्जन बनेंगे, दुष्ट लोगों की संगति में जाएंगे तो दुष्ट बनेंगे। जैसे अगर हमारे किसी कपड़े पर दाग लग जाता है तो उसे छुटाने के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं और कितना प्रयत्न करते हैं कि यह दाग मिट जाए। इसी तरह से हमारे मन का भी वही हाल है। सज्जन पुरुषों की, संत जनों की संगत में रहकर हमारा मैल उतरता है। तो गुरु तो ये समझाते हैं कि भाई मैंने तो इस तरीके से ईश्वर को पाया है और तू भी यही काम कर, तुझे भी परमात्मा की प्राप्ति होगी। संत जनों की संगत में रहकर हम सज्जन बनते हैं और हमें कुछ नहीं करना है, माहौल बनाना है। संत जनों की संगत में जाकर हमें माहौल बनाना है। और अगर हम दुष्ट लोगों की संगति में रहेंगे तो हमारी बुद्धि भी दुष्ट और अति गंदी मलिन हो जाएगी। इसी तरह हमें जागना है और हम ईश्वर से यही प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, हमें अच्छे लोगों की संगति दे, अच्छे लोगों के संग हम बैठें। लेकिन हम तो मैं मेरी के चक्कर में पड़े हुए हैं। ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी जायदाद है। हम तो मैं मेरी और अहंकार के दायरे से निकले नहीं हैं। जब तक हम मैं मेरी के चक्कर में पड़े होते हैं तब तक हमें प्रभु की प्राप्ति नहीं होती। ये तो सब देने लेने का संबंध है और यहाँ आकर हम देने लेने का हिसाब पूरा कर रहे हैं
आज तक न कोई हमेशा किसी के साथ रहा है और न कभी रह सकता है। जब यह हमारा शरीर ही हमेशा के लिए नहीं रह सकता तो दूसरी कौन सी चीज़ रह सकती है। तो हमें अहंकार से निकलना है। अहंकार और भक्ति दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। जहाँ अहंकार होता है वहाँ भक्ति नहीं होती, जहाँ भक्ति होती है वहाँ अहंकार नहीं होता। जब हम मन माया के दायरे से निकल जाएंगे और प्रभु के भाड़े में रहने लगेंगे और प्रभु की दया हम पर खुद ही हो जाएगी। और जब हम उसके भाड़े में रहेंगे हमें सच्चा सुख, सच्ची शांति प्राप्त होगी कि हमने भक्ति, जैसे हम सोचते हैं कि हम तीर्थ यात्रा कर आए या हम मंदिर में हो आए तो हमारी भक्ति पूरी हो गई। हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ना हमें घर परिवार छोड़ना है, ना कौम छोड़नी है, ना बच्चे छोड़ने हैं, ना रिश्तेदार छोड़ने हैं, कुछ भी नहीं छोड़ना। प्रभु परमात्मा तो हमारे अंदर है, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। देखो, मंदोदरी ने रावण से कितनी प्रार्थना की, कितने रो रो कर विलाप किए, लेकिन रावण नहीं माना अपने अहंकार में। मंदोदरी ने कहा कि शिव जी का धनुष तोड़कर संग्राम में प्रभु श्री राम जानकी को ब्याह कर लाई थी, तो आपने क्यों नहीं संग्राम में जीता। लेकिन इंद्र के पुत्र जयंत को उसके बल का कुछ कुछ पता था, तो प्रभु रामचंद्र जी ने सबसे पहले उसकी आंख फोड़ दी और उसे ऐसे ही जीवित छोड़ दिया, और शूर्पणखा की नाक काट दी। आपको पता नहीं था कि शूर्पणखा की कितनी दशा हुई थी, तब भी आपको लज्जा नहीं आई, आपके हृदय में तब भी कोई दया भाव नहीं हुआ। कितना विलाप कर करके मंदोदरी कहती है और अपने पति से बार बार कहती है कि आप व्यर्थ में ही मान, ममता और मद के बोझ को ढो रहे हैं। प्रियतम, आपके मन में अभी भी ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ। तो क्या था, एक रावण का अहंकारी तो था जो सारी लंका को डुबो दिया। तो हमें इस मन माया के दायरे से दूर होना है, संतों की शरण में जाने से, और अहंकार से दूरी बनानी है। और यह सब तभी पूरा होता है जब हम किसी संत जन की शरण में जाएंगे और हमारे मन में सेवा भाव उत्पन्न होंगे, तभी प्रभु की प्राप्ति होती है। यही ध्यान है। ध्यान की युक्ति गुरु से ही मिलेगी। जब गुरु मंत्र देते हैं और उस मंत्र को एकाग्रचित होकर हम ध्यान लगाते हैं, तब हमारी भक्ति और ध्यान दोनों पूरे होती हैं। तो हमें किसी न किसी को गुरु जरूर बनाना है।